ये खबर है संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास जयपुर में हुए झंडारोहण कार्यक्रम की। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2023 को राजस्थान खटीक समाज महासमिति के द्वारा पहली बार झंडारोहण के कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं को संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास में आमंत्रित किया गया। संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास में झंडारोहण के कार्यक्रम में विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और कई गणमान्य समाज बंधु कार्यक्रम में उपस्थित हुए। छात्रावास के मुख्य द्वार के ऊपर रंगोली सजाई गई। छात्रावास में आयोजित झंडारोहण कार्यक्रम में मंडी खटीकान विकास समिति के लोकप्रिय अध्यक्ष राजू सांवरिया अपनी समिति के पदाधिकारियों के सहित संख्या बल के साथ कार्यक्रम में पधारे। छात्रावास में पहुंचकर इन सभी ने संत श्री दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा को नमन किया। महामंत्री राजेश नागोरा ने इन सभी का दिल से हार्दिक स्वागत किया। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर इस समारोह में समाज के समस्त पधारे लोगों का मैं समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सलाहकार और दूदू विधायक बाबूलाल नागर रहे हैं। उनके पहुंचने पर समाज बंधुओं ने इनका वेलकम किया। तो दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने दुर्बलनाथ जी महाराज की प्रतिमा को नमन किया, वंदन किया। इसके बाद विधायक बाबूलाल नागर का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, साफा बंधाकर स्वागत सत्कार किया गया। वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का भी इसी प्रकार से तिलक लगाकर, माला पहनाकर और साफा बंधाकर सम्मान किया गया। इसके बाद विधायक बाबूलाल नागर द्वारा झंडारोहण किया गया। झंडारोहण के बाद में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने राष्ट्रगान गाया। भारत माता की जय, श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की जय और जय खटीक समाज के जयकारे भी लगाए गए। आज के झंडारोहण कार्यक्रम में विधायक बाबूलाल नागर के सुपुत्र विकास नागर द्वारा छात्रावास में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए गर्म कंबल का भी वितरण किया गया। झंडारोहण कार्यक्रम के बाद में विधायक बाबूलाल नागर द्वारा खटीक समाज को संबोधित किया गया। विधायक बाबूलाल नागर ने कार्यकारिणी और आए हुए सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया। विधायक बाबूलाल नागर ने छात्रावास में रह रहे छात्रों को सलाह और चेतावनी दी कि छात्रावास में नियम अनुसार रहकर अध्ययन करें और खटीक समाज का नाम उच्च पदों पर पहुंचकर करे। बाबूलाल नागर ने अपने भाषण में कहा कि समाज को ऐसे भाव बनाने चाहिए जिससे हम अपने समाज के लोगों की मदद कर सकें। गौरव सैनिक सूबेदार हरलाल खींची के सुपुत्र सुदेश खींची और बंशीधर असवाल की विधायक बाबूलाल नागर ने प्रशंसा करी। आज के कार्यक्रम में राजकुमार चंदेल द्वारा छात्रावास के छात्रों के लिए गद्दा, बेडशीट, तकिया और कंबल देने की घोषणा की गई। साथ ही इन्होंने छात्रावास में 30 जनवरी को पोषबड़ा कार्यक्रम करने के लिए भी सभी समाज बंधुओं को आने का निमंत्रण भी दिया। मंत्री राजेश नागोरा द्वारा आज के कार्यक्रम की सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई। आज के कार्यक्रम में बीरबल नागर, बीडी असवाल, सुखदा असवाल, गुमान दायमा, राजेंद्र प्रसाद दायमा, राजू सांवरिया, हंसराज सांवरिया, दया सिंह सांवरिया, सुदेश खींची, ओपी आर्य, एडवोकेट महेश चावला आदि अनेक गणमान्य सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। रानी के अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष उमेश नारायणिया, महामंत्री राजेश नागोरा, कोषाध्यक्ष कमल पहाड़िया, राजेश चावला, विकास नागर आदि मौजूद रहे। समाज हमेशा उन्नति की राह पर आगे बढ़ता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। दुर्बलनाथ जी महाराज की खटीक समाज की। समाज में एकता का मैसेज सोते ही जाता है। जैसे बाबा साहब ने त्याग और बलिदान से संविधान का निर्माण किया था, उसने कितनी कुर्बानियां दी, व्यक्तिगत भी दी और सामाजिक भी दी। वैसे ही नागर साहब ने समाज के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, आप लोगों को सब विदित है कि स्टार्टिंग से लेके जो कि ये हॉस्टल का जमीन निर्माण आवंटन से लेके आज तक, आज समाज बंधुओं को सभी से मेरा आगे से हाँ, आज ही उन्हीं के सानिध्य में प्रथम बार ये हॉस्टल में जो झंडारोहण, ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया वो बहुत ही हर्षोल्लास से किया गया। इनको बार बार साधुवाद, समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
और प्रबंध कारिणी जो बनी है भगवान साहजी पेड़वाल साहब और पूर्व अध्यक्ष भगवान साहजी सामरिया, इनका भी अपूर्णीय सहयोग और योगदान रहा है। आगे मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने आशीर्वचन से, हाँ, महामंत्री जी अपने श्रीमान जी राजेश जी नागोरा साहब भी इसमें बहुत ही अपने अमूल्य समय देके और कार्यरत किया। हमारे मुख्य अतिथि जी, समाज के पधारे सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण, छात्रों का, आपका सबका इस गणतंत्र दिवस के समारोह में आपका मैं स्वागत करता हूं। आपने अमूल्य समय निकाल के आपने यहाँ आशीर्वचन के लिए आप पधारे, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप पधारे, इसके लिए संस्था आपका तहे दिल स्वागत करती है। मैं आपसे ये भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि विकास जी नागर जो संस्था के कार्यकारिणी के हमारे सदस्य हैं, उनकी तरफ से यहाँ जितने भी बच्चे निवास कर रहे हैं उनको सबको इनकी तरफ से कंबल उपहार स्वरूप वितरण किया जा रहा है। मैं इस मौके पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा। ताली की गड़गड़ाहट के साथ पूरे विकास जी नागर का, माननीय नागर साहब का ताली की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करेंगे। माननीय नागर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में बीडीएस साहब पधारे हैं। आपने जब तक ये कार्यकारिणी रहेगी तब तक आप भोजन जितने भी छात्र रहे निःशुल्क मेस के संचालन आप करेंगे, खाना रेडी करके बच्चों को खिलाएंगे। बहुत बहुत तहे दिल समाज की तरफ से, संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल स्वागत। बहुत बड़ा काम है। विकास नागर जी का धन्यवाद। राजस्थान खटीक समाज महासमिति के तत्वाधान में 74वां गणतंत्र दिवस आज खटीक छात्रावास में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के अध्यक्ष सम्मानीय भगवान साहजी पेड़वाल साहब, संस्था के महामंत्री सम्मानीय राजेश जी नागोरा साहब, संस्था के पूर्व अध्यक्ष भगवान साहजी सामरिया जी, हमारे समाज की धरोहर सम्मानीय वीरेंद्र प्रसाद जी, और इस नई संस्था के कार्यकरण में जो चार चांद लगाए, मेरा ये मानना है कि जब कोई छात्रावास हो तो बच्चे को, छात्रावास के बच्चे बच्चियां जो भी रहते हैं, उनके आवास और खाने की बहुत दो बड़ी आवश्यकताएं हैं। और एक आवश्यकता सम्मानीय बंशीधर जी सवाल साहब ने जो अपने मन से करी, तो ऐसे
ये भी एक तरह से मेरे अपने अनुभव में ये भी एक तरह से खटीक समाज की धरोहर बन गई, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इन्होंने भी अपनी घोषणा करी है। मैं गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हमारा मुल्क गुलामी से आजादी में आया, लाखों ऐसे लोग, बहुत कम लोगों के इतिहास के पन्नों में नाम है, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को आजादी में लाने के लिए हंसते हंसते प्राणों का न्यौछावर किया। उन सबको नमन करना चाहता हूं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहता हूं कि हमारे स्वतंत्र भारत को जो स्वतंत्र गणतंत्र हमें दिया, शासन करने का हमारे देश के रीति नीति और संविधान हमारे मुल्क में बाबा साहब की धरोहर है। और आज हमें देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मिला। मैं आजादी के पहले तो सबको नमन करना ही चाहता हूं, जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दी, तपस्या दी। लेकिन आजादी के बाद उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारी आयरन लेडी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, जिसने देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने फिरका प्रस्तावों से कोई समझौता नहीं किया और इस देश को एक और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी। इस अवसर पर संस्था की कार्यकारिणी के तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। यहाँ आए उनको सबको बधाई देता हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, अब निश्चित रहो, जो भी छात्र रहेंगे आपके कानून नियम का पालन करना ही पड़ेगा। अनुशासन रहना चाहिए। अनुशासन इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि अनुशासन सजा लगे। अनुशासन लचीला भी होना चाहिए। अगर लगता है कोई नहीं सुधरने की स्थिति में आता है तो उसको मत मौका दीजिए, लेकिन अवसर जरूर मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है। डिसिप्लिन मतलब गंदा नहीं, डिसिप्लिन मतलब आपसी सहमति से उस रास्ते पे चलना। मेरा नाम सुखकरण है। वैसे आप सुनील बोलते हो प्यार से। अच्छा, चलिए धन्यवाद आपको। खत्म हो चुका है ना, तो अध्यक्ष जी उठो। अच्छी बात है, शुरुआत करें। ये हम लोगों को भी एहसास करा रहे हैं। नहीं, हमारे खिची साहब ने वाटर कूलर बात कोई पैसे का नहीं, एक शुरुआत करी, शायद इन्हीं से प्रेरणा लेकर आज विकास नगर ने कम्बल की शुरुआत करी। ये हिसाब से प्रेरणा ली होगी, किया तो ऐसा भाव हमारे लोगों में सब होना चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ रहते हैं उनके लिए गद्दा, बेडशीट, तकिया और कंबल तो नहीं, कंबल के लिए नहीं बोला, गरम कंबल मेरा ऑर्डर हो चुका है। अच्छा, और कंबल भी साथ में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 32-29 लड़के रहते हैं यहाँ पर, तो आप उसको 50 तक पूरा करो। लड़के हम एडमिशन और दे रहे हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। ऐसा है मेरे आपसे अध्यक्ष साहब से पूछ के गया था मैं, तो इन्होंने मेरे को 30 बच्चे बताए थे। तो 30 बच्चों के हिसाब से मैंने रजाई, गद्दे, कोई बात नहीं, 30 सही है। धन्यवाद। भी बहुत बड़ी बात है। अगर जो भी होगा वो भी देखेंगे। और साथ में एक चीज और बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैं करूंगा 30 तारीख को, 30 जनवरी सोमवार को 4 बजे। उसमें आप सब लोग को भी आमंत्रण है। उसमें पोस्ट बड़ा प्रसादी भी रखी है मैंने। उसमें संस्था का 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। नहीं, मैं ही दूंगा सर। हाँ, नहीं, चाय पानी भी आपको ही करनी। हम नहीं चाहते कि संस्था का 1 पैसा भी किसी चीज में लगना नहीं चाहिए। ऐसा है, उसमें कॉफी का प्रोग्राम और पोस्ट मोड़ो का प्रोग्राम मेरी तरफ से ही होगा। हलवाई, टेंट, जो भी कुछ होगा
वो सब ईच एंड एवरीथिंग का पे मैं करूंगा। धन्यवाद। मैं एक बात और कर रहा हूँ, वो नौजवान बच्चे बैठे हैं तो मैं इशारे में समझा रहा हूँ। संस्था की जो संस्था है इसके डिसिप्लिन में रहो, कोई धुरंधर नहीं है। अपने आप में धुरंधर समझते थे, उनका ही पता नहीं को कहाँ है, इसलिए डिसिप्लिन में रहो। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही शरीफ हो, कितना ही इंटेलिजेंट, अनडिसिप्लिन रहोगे एक समय उड़ा के बाद फेंक देंगे। ये ध्यान रखना। तुम्हारे बच्चे हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे गार्जियन है, तुम्हारे संरक्षक है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। बस इस लाइन पे काम करना। हमने एक्सपर्ट कमेटी से भी हम संपर्क कर रहे हैं कि किस क्राइटेरिया के बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहने चाहिए। कई हमने ऑब्जर्व किया है, पिछले 2-3 दिन पहले हमने मीटिंग करी थी, उसके अंदर सब लड़कों से हमने रिकॉर्ड तलब किया, क्योंकि यहाँ पर तो एक पन्ना भी रिकॉर्ड का नहीं मिला। हमें डर लग रहा था कि कौन सा बच्चा रह रहा है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है। सबके रिकॉर्ड तलब किए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7-7, 8-8, 10 साल से रह रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर कहीं एडमिशन नहीं है। तो हमें इस बारे में भी थोड़ा सा समिति को हम इस बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे साहब। अगर कोई बच्चा पढ़ता है, स्टडी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे कपड़े भी बेच के उनको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बच्चा इलीगल रह रहा है, जो गलत बच्चों को एंट्री दे रहा है, जो रात को अपने साथ लेके सोता है, ऐसे बच्चों को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे साहब, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कल में कुछ न्यूसेंस हो गया तो इनके माँ बापों को हम कहाँ जवाब देंगे कि हमारा बच्चा तुम्हारे हॉस्टल में रह रहा था। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। हम आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे। हम एक्सपर्ट कमेटी से बात कर रहे हैं। बाकी सवाल साहब से मेरा निवेदन है कि हम 1 तारीख को ये मेच चालू करना चाह रहे हैं किसी भी सूरत में, तो इसमें आपको हमसे क्या सहयोग चाहिए एक बार आप ब्रीफ कर दें, और आप हमें क्या सहयोग दे सकते हैं ये भी बता दें सब थोड़ा सा प्लीज। आदरणीय मुख्य अतिथि बाबूलाल जी नागर साहब, कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारी, समाज बंधु, नागर साहब को बहुत से कार्यकलाप में, बहुत से कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है। मैं संक्षेप में मेरे 2 शब्दों में अपने विचार रखना चाह रहा हूं। मैंने मेरी तरफ से स्वेच्छा से इस कार्यकारिणी का जो 2 वर्ष का अवधि है, उस अवधि के लिए 30 बच्चे हैं। यदि 30 के अलावा 50 भी हो जाएंगे तो मैं शहर उसके लिए मैं स्वीकार कर चुका हूं। और इसकी भोजन की व्यवस्था, दाल रोटी आटा में भगवान देता तो कोई घाटा नहीं है, वो पूर्ति मैं करूंगा। अब इसकी पूर्ति के लिए मुझे कोई आज ही आरंभ करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 1 तारीख को करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान खटीक समाज महासमिति ने आज 74वां गणतंत्र दिवस खटीक छात्रावास में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि गणतंत्र दिवस में खटीक समाज के प्रबंध कार्यकारिणी के अलावा जो भामाशाह सब यहाँ चुनिंदे लोग आज एकत्रित हुए हैं। एक तरफ राष्ट्र के प्रति सच्ची हमारी निष्ठा है, दूसरी तरफ जिस छात्रावास में आज कार्यक्रम था, इस छात्रावास को कैसे 4 चांद लगाए जाएं, कैसे इसको और अधिक विकसित किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान के पूरे खटीक समाज को गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप खटीक समाज के छात्रावास के अंदर आए और समाज को संबोधित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावली। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या विचार है आपके? आज का बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम हुआ। समाज बंधुओं ने प्रथम रूप से हॉस्टल का निर्माण हुआ, उसमें प्रथम बार से आज गणतंत्र दिवस हर्ष और उत्साह से हार्दिक तह दिल और मन से मनाया गया। जो सभी समाज बंधुओं में आपस में सामंजस्य हुए, एकता और खटीक समाज की त्याग और बलिदान की एक शुरुआत हुई है, जो हॉस्टल के निर्माण कार्य में सभी लोगों की भूमिका अहम रही है। दाइमा जी, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? खटीक समाज को देना चाहते हैं कि हॉस्टल एक शिक्षा का मंदिर है
और जैसे शिक्षा का मंदिर है उसमें शिक्षित होके और समाज के लिए, समाज जो उनके लिए कर रहा है बच्चों के लिए, तो बच्चों का भी एक दायित्व बन के हॉस्टल में निवास करके और कुछ बन के और अच्छी सर्विस पे जाके और समाज के लिए कुछ करने के लिए संकल्पबद्ध रहे आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आपने कहा है कि छात्रावास में पढ़ने वाले जो भी समाज बंधु है पढ़ लिख कर उच्च पदों पर पहुँचे और समाज का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संत श्री दुर्बलनाथ खटीक छात्रावास में आज आपने 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोहण का कार्यक्रम रखा, जिसमें माननीय दूदू विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल जी नागर पधारे। आज के कार्यक्रम को लेकर आप खटीक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राजेश नागोरा, राजस्थान खटीक समाज महासमिति जयपुर का महामंत्री हूँ। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हमने हमारा प्रयास किया कि समाज के सभी गणमान्य नागरिकों सहित छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों सहित हम इस मौके पर खटीक छात्रावास में गणतंत्र दिवस का एक समारोह आयोजित करें। इसमें हमने माननीय विधायक मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर जी को हमने बुलाया। उनके मुख्य अतिथि में आज का झंडारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्षता भगवान साई जी परिडवाल ने की और इस मौके पर कई सारे भामाशाह समाज के हमारे यहाँ उपस्थित थे। राजकुमार जी चंदेल ने भी छात्रों को बेड तकिया का उन्होंने वितरण करने का ऐलान किया। विकास नागर द्वारा जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्होंने छात्रों को कंबल वितरण किया। इसी तरीके से राजकुमार जी चंदेल द्वारा 30 तारीख को पोस्ट मेडो का दुर्बलनाथ जी के यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। तो ऐसे अवसर पर हम तलाश करती रहती है संस्था कि ऐसे कई अवसर आए जिस पर समाज के लोग एकत्रित हो और हॉस्टल के विकास के बारे में बात करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चों की स्ट्रेंथ हम ज़्यादा करें, कि अच्छा इनको बच्चों को माहौल दे पढ़ाई का, जिससे कि हमारे समाज की जो प्रतिभा है वो निखर के आगे आए और वो भी समाज में सहयोग करे, समाज के लोगों के साथ में आगे बढ़े। पत्रकार महोदय ब्रजेश जी, आप समाज के जो भी आयोजन होते हैं उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और मीडिया में उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। समारोह की सफलता को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे आयोजनों में आप एक टेलीफोन पर शरीक हो जाते हैं। हम संस्था आपका तहे दिल हार्द स्वागत करती है, आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करती है कि एक कदम आगे बढ़ के आप समाज के हित के लिए आप ऐसे आयोजनों को संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कार्यक्रम करते हैं और मुझे निमंत्रण देकर बुलाते हैं। इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खटीक छात्रावास में ऐसा हुआ है कि खटीक समाज के लोगों को निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया गया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरे कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी आप इसी तरीके से आगे कार्यक्रम करते रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।